नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है लोक भारती हिंदी इस YouTube चैनल पर। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल सातारा और लोक भारती हिंदी के संयुक्त तत्वाधान में सेतु अभ्यास का मार्गदर्शन करने हेतु मैं विनायक बगाड़े आपके सामने उपस्थित हूँ। दिन है 27वां, दिनांक है 27 जुलाई 2021 और कक्षा है 8वीं। आज के हमारे क्षेत्र हैं लेखन, कौशल अथवा क्षमता है स्व अभिव्यक्ति, संबोध है विज्ञापन लेखन। सबसे पहले इसके लिए अपेक्षित कौशल यहाँ पर दिया है। रूपरेखा एवं स्वयं स्फूर्त भाव से संवाद, पत्र, निबंध, वृत्तांत, घटना, विज्ञापन आदि का वाचन एवं लेखन करते हैं। रूपरेखा तथा शब्द संकेतों के आधार पर अलंकारिक लेखन तथा पोस्टर विज्ञापन में विविध तरीकों और शैलियों का प्रयोग करते हैं। पहली कृति दी गई है यहाँ पर, आओ पता करें। प्रस्तुत विज्ञापन लेखन का मुखर वाचन करें। उदाहरण के तौर पर विभिन्न विज्ञापन दिखाकर चर्चा करें, शब्द और वाक्य समझाएं, विज्ञापन लेखन में भाषा का महत्व समझाएं, विज्ञापन लेखन को व्यक्तिगत अनुभवों से जोड़ें, विज्ञापन लेखन से जुड़े विषय पर प्रश्न पूछें, पाठ के नीचे दिए उपक्रम के बारे में बताएं। तो ये सारी जानकारी लेकर हम यहाँ पर आज उपस्थित हैं। इसमें देखिए, विज्ञापन का मुखर वाचन करना है, उसके जो विभिन्न अंग हैं, इन विभिन्न अंगों के बारे में चर्चा करनी है। जो बातें आपको मालूम नहीं है विज्ञापन के बारे में, उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। जैसे कि एक नमूना यहाँ पर दिया है, देखिए, सेलर बैग। अब पाइए यहाँ पर ठीक तरह से डोरेमोन स्टिकर्स फ्री फ्री फ्री। तो ये ज़रा स्पष्ट दिखाई दे रहा है, फिर भी हम इसे पढ़ने का प्रयत्न करते हैं। तो सेलर बैग यह शीर्षक है। तो इस पर जो छूट दी गई है, जैसे कि डोरेमोन स्टिकर्स फ्री दिए गए हैं, तो ये छूट है। और नीचे देखिए वो बैग का चित्र दिखाया है, वह चित्र। इसके अलावा उपशीर्षक या स्लोगन या नारा जिसे कहते हैं, वो यहाँ पर दिया है। विशेषताएं कौन कौन सी है इस बैग की, इसके बारे में वर्णन किया है। और क्रियादर्शक शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। और यहाँ पर देखिए, आकर्षकता के हेतु अपनी कल्पकता का प्रयोग करें। यह विज्ञापन आकर्षक होना चाहिए, इसके लिए आप अपनी कल्पना यहाँ पर लगा सकते हैं, कल्पकता लगा सकते हैं, और यह विज्ञापन बड़ा ही सुंदर और आकर्षक बना सकते हैं। अगली कृति यहाँ पर दी है, आओ सक्षम बने। विज्ञापन के विभिन्न प्रकार और उनके उदाहरण शैक्षणिक साधनों की सहायता से समझाएं। आकर्षक विज्ञापन लेखन के लिए सुझाव दें। तो यहाँ पर देखिए, विज्ञापन के कौन कौन से विषय होते हैं, इनकी सूची यहाँ पर संक्षेप में देने का प्रयत्न किया गया है। निम्न विषयों पर विज्ञापन तैयार किए जा सकते हैं। 1. वस्तुओं की उपलब्धि। इसमें देखिए, नवनिर्मित किसी भी वस्तु संबंधी या हो, जैसे किताबें, कपड़े, घरेलू आवश्यक वस्तुएं, उपकरण, फर्नीचर, स्टेशनरी, शालोपयोगी वस्तुएं तथा उपकरण आदि। दूसरा विज्ञापन का प्रकार है शैक्षिक। शिक्षा में संबंधित योगासन तथा स्वास्थ्य शिविर, स्वच्छ सुंदर शुद्ध लिखावट, चित्रकला, इंटरनेट तथा विविध ऐप्स आदि कलाओं से संबंधित अभ्यास वर्ग, व्यक्तित्व विकास शिविर आदि। तो ये सभी शिक्षा से जुड़े हुए हैं, इसलिए इन्हें शैक्षिक विज्ञापन ऐसा कहा जाएगा। तीसरा है आवश्यकता। इसमें देखिए, वाहक चालक, सेवक, चपरासी, द्वारपाल, सुरक्षा रक्षक, व्यवस्थापक, लिपिक, अध्यापक, संगणक अभियंता, ऐसे अलग अलग क्षेत्र या अलग अलग आवश्यकताओं पर हम विज्ञापन कर सकते हैं। चौथा है देखिए, व्यापार विषयक। इसमें दुकान, विविध वाहन, उपकरण, मकान, मशीन, गोदाम, टीवी, संगणक, भूखंड, रेफ्रिजरेटर आदि। तो ये सभी व्यापार विषयक हैं। तो ऐसे व्यापार विषयक भी विज्ञापन आपको पूछे जा सकते हैं। 5वां प्रकार देखिए,
मनोरंजन तथा ज्ञानवर्धक, व्याख्यानमाला, परिसंवाद, नाटक, वार्षिकोत्सव, विविध विषय विशेष दिनों के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम, समारोह आदि। छठा भाग यहाँ पर दिया है पर्यटन संबंधी, यात्रा विषयक, आरक्षण आदि। सातवां है वैयक्तिक। वैयक्तिक में देखिए कौन कौन से विषय हैं, श्रद्धांजलि, शोक संदेश, जयंती, पुण्यतिथि, गृह प्रवेश, बधाई आदि। सामाजिक। सामाजिक में देखिए स्वच्छ भारत अभियान, पोलियो लसीकरण, साक्षरता अभियान। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए, ऐसे विषयों का प्रयोग करते हुए अलग अलग विषयों पर हमें विज्ञापन करने हैं। आइए विज्ञापन की प्रस्तुति के बारे में कुछ प्रमुख बातें जानें। तो यह जो विज्ञापन है, इस विज्ञापन के बारे में प्रमुख बातें यहाँ पर दी है, जिसे जानेंगे और इस विज्ञापन को हम पूरा करेंगे। इसमें देखिए सबसे पहले भाषा सरल और सुबोध हो, आवश्यकता अनुसार अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करें, जैसे ठंडा ठंडा, कूल कूल, यानी सिर्फ हिंदी नहीं बल्कि अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग हम इसमें कर सकते हैं। कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा खूबियाँ लिखनी आवश्यक हैं। शब्दों की संख्या कम, लेकिन इसका जो अर्थ है वह काफ़ी महान होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए। विज्ञापन में अपने उत्पाद का नारा शीर्षक के तौर पर लिखना उच्च कोटि के विज्ञापन की पहचान है, जैसे असली स्वाद भरी, शक्ति भरी, बरसों से पार्ले जी। तो यहाँ पर एक उदाहरण भी उन्होंने दिया है कि शीर्षक कैसा होना चाहिए। इस शीर्षक से हमारी पहचान तुरंत लोगों के आंखों के सामने दिखाई देनी चाहिए। जैसे कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, ऐसा कहने के बाद हमें कंपनी याद आती है, जियो, रिलायंस कंपनी। तो इस तरह से ऐसे विज्ञापन के जो स्लोगन होते हैं वो हम इस विज्ञापन में भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। विज्ञापन में स्वादिष्ट, ज़्यादा, अद्भुत, यादगार, मुफ्त, लुभावना, शानदार, कोमल, मुलायम, मजबूत, टिकाऊ, ताज़ा, ऐसे विशेषण शब्दों का प्रयोग करें। तो विशेषण शब्द यहाँ पर दिए हैं, उनमें से कौन सा विशेषण आपकी वस्तु को योग्य है वह देखो और ऐसा विशेषण वहाँ पर लगा दो। महसूस करें, लेकर देखें, शुरू करें, अपनाएं, जानें, खरीदें, पाएं, उपयोग करें आदि क्रियादर्शक शब्दों का प्रयोग करें। तो ये जो क्रियादर्शक शब्द हैं, इनका प्रयोग हमारे विज्ञापन में हमें करना है। विज्ञापन में जल्दी, फटाफट, मज़े से, आज ही, सावधानों से, ऐसे क्रिया विशेषण शब्दों का प्रयोग करें। इसके अलावा विज्ञापन के उपसंहार से मुफ्त पाए, तुरंत संपर्क करें, 2 के साथ 1 मुफ्त, भारी छूट, ऐसे शब्दों का प्रयोग करें। तो विज्ञापन में उपसंहार भी होना चाहिए और इसके लिए जिन शब्दों का प्रयोग हमें करना है वो शब्द यहाँ पर दिए हैं। अब देखिए अगली कृति है, आओ अभ्यास करें। इसमें निम्नलिखित विज्ञापन को विविध आकर्षक बनाएं। विज्ञापन कौन सा देखिए, सुलेखन। सुलेखन नोटबुक यानी कॉपी के लिए आकर्षक विज्ञापन तैयार करें। तो यह जो सुलेखन नोटबुक होती है, कॉपी होती है, इसमें रोज अलग अलग भाषाओं के शब्द लिखने के लिए दिए जाएंगे। तो इस पर आधारित, इन शब्दों के आधारित छात्रों को क्या करना है, आकर्षक विज्ञापन भी तैयार करना है। मुद्दे देखिए, नोटबुक का नाम, कॉपी का नाम, विशेषताएं, संपर्क, छूट। तो यहाँ पर एक विज्ञापन दिया है, इस विज्ञापन को आपको पूर्ण करना है। मुद्दे कौन से देखिए, नोटबुक कॉपी का यह विज्ञापन है, उसका नाम लिखिए, उसकी विशेषताएं लिखिए, संपर्क कहाँ पर करना है, अगर ज़्यादा नोटबुक चाहिए तो आपको छूट भी मिलेगी, इसके बारे में जानकारी इस चौखट में आपको देनी है। अगली कृति देखिए, आओ सृजन करें। समाचार पत्रों में आने वाले विभिन्न विज्ञापनों का संग्रह करें और उसे स्क्रैप बुक में चिपकाएं।
टीवी और रेडियो पर विज्ञापन सुने और उनके गानों का एवं नारों का संकलन करे, उसे कौतुक का स्क्रैप बुक में लिखे और इस तरह से उसका जो स्क्रैप बुक है उसमें उसे लिखना है, गाने हो या नारे हो। और इस कृति को पूर्ण करने के लिए यहाँ पर देखिए पूरक साहित्य स्रोत दिया है। इसमें अगर आप क्लिक करेंगे तो दीक्षा ऐप पर हम चले जाएंगे और वहाँ पर इन कृतियों के बारे में अधिक जानकारी यहाँ पर दी गई है, तो इसे एक बार देख लीजिए। इसके अलावा कुछ और बातें भी हैं जो मैंने यहाँ पर दी हैं, इस पर भी गौर कीजिए। हमारी इस आज की कृति के आधार पर जैसे कि विज्ञापन लेखन है, तो कुछ अलग नमूने, अलग जानकारी मैंने यहाँ पर दी है। इसे आप अपने मोबाइल पर से पढ़ लीजिए। अगर इसका स्क्रीनशॉट निकालना चाहते हैं तो इसे भी रखकर अपने पास रख सकते हैं। तो हम देखते हैं विज्ञापन लेखन या विज्ञापन कैसे लिखा जाता है, उसके कुछ नमूने हम यहाँ पर पेश करते हैं और इन विज्ञापनों के नमूनों के बाद हम रुकते हैं। धन्यवाद।